हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रीडर एंड ऑल में। आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी वीडियो के अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कारक हैं, फर्स्ट कारक है अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायुदाब एवं पवन तंत्र, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा उच्चावच लक्षण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? आंसर है, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा इसके लगभग बीचों बीच भाग से गुजरती है। कर्क रेखा है इसके लगभग बीचों बीच से गुजरती बीच भाग से गुजरती है। मानसूनी पवनें मुख्यतः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। क्योंकि क्योंकि भारत की स्थिति लगभग इसी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्योंकि भारत की स्थिति लगभग इसी क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है। हिंद महासागर भी भारत का मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र बनने में मदद करते हैं। और मानसूनी जलवायु में पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? आंसर है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार मरुस्थल वाला क्षेत्र में दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। क्योंकि यह क्षेत्र विशाल बालू से ढका है। बालू की यह विशेषता है कि वह दिन में सूर्य की गर्मी से तेजी से गर्म होता है, जिससे दैनिक तापमान बढ़ जाती है। दिन में कोई भी ठोस वस्तु यानी कि बालू जल्दी गर्म होता है, और जल जो होता है पानी वो लेट से गर्म होता है। और ठंडा होने की बात रही तो बालू ही रहेगा वो फर्स्ट में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और जल धीरे धीरे ठंडा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन पवनों के कारण मालवार तट पर वर्षा होती है? कारण बताना है मालवार तट पर जो वर्षा होती है। कारण है, मालवार तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने से वर्षा होती है। ठीक है, अगर पूछेगा कि मालवार तट पर किसके कारण वर्षा होती है, तो मालवार तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने से वर्षा होती है। ये पवने पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर मालवार तट पर भारी वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेठ धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत के मानसून को प्रभावित करता है? तो उत्तर है, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक पर क्षैतिज दिशा में संकरी पट्टी जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलने वाली पश्चिमी वायु धाराओं का जेठ द्वारा कहते हैं। ठीक है, चलिए पीछे पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम है टच में। चलिए, क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक पर क्षैतिज दिशा में संकरी पट्टी जो 27 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश में चलने वाली पश्चिमी वायु धाराएं का जेठ धारा कहते हैं। ठीक है, धाराओं को जेठ धाराओं कहते हैं। पश्चिमी जेठ धारा शीत ऋतु में पश्चिमी से पूर्व की ओर चलती है, जिसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ को अपने साथ लाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी जेठ धारा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जिसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, अतः इन दोनों से भारतीय मानसून प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? उत्तर दीजिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, अर्थात जो पवनें ऋतुओं के अनुसार अपने दिशा में परिवर्तन लाती है, उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। पवनों को ज्ञान सर्वप्रथम नाविकों को हुआ, जो प्राचीन काल में व्यापार के लिए अरब से भारत आए थे। मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलने में इन नाविकों को अपने जहाज चलाने में आसानी होती थी। इन नाविकों ने इस पवन तंत्र का नाम मानसून रखा था। इन्हीं नाविकों ने पवन तंत्र को नाम मानसून दिया था। मानसून में विराम, मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ दिनों की वर्षा के बाद उसका अंतराल आता है, यानी वर्षा रुक जाती है। इन अंतरालों को मानसून में विराम कहते हैं। यह विराम मानसूनी द्रोणी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। यह द्रोणी उत्तर और दक्षिण की ओर बदलती है। जब यह उत्तर की ओर स्थित होती है
तो हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और मैदानी क्षेत्र में शुष्क रहता है। इस प्रकार दक्षिण की ओर स्थित होने पर मैदान में वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो उत्तर है, मानसून के उत्तर में स्थित हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ठंडी हवाओं को रोककर देश के उत्तरी भागों में तापमान को अधिक नीचे गिरने से बचाता है। उसी तरह दक्षिण में स्थित हिंद महासागर अपने समकारी प्रभाव से प्रायद्वीप तापमान में एक रूपता बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार हिमालय और हिंद महासागर दोनों ही देश के तापमान में समानता लाते हैं। ठीक है। मानसूनी पवनें देश में ऋतुओं की लय लेकर आती है, जिसे भारतीय भू दृश्य, यहाँ स्थित जीव जंतु तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके परिवार एवं उत्सव सभी मानसून के अनुसार संचालित होते हैं। उत्तर में दक्षिण तथा पूर्व में पश्चिम तक पूरे देश में ऋतुएं समानता लेकर आती है और मानसून पवनें संपूर्ण देश को जल प्रदान कर एकता के सूत्र में बांध देती है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।